श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मित्रों। पूज्य श्री गुरु जी प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा नीम के शीतला अष्टमी या सप्तमी के दिन आप नीम के कौन से विशेष उपाय कर सकते हैं। आखिरकार नीम शीतला अष्टमी के लिए क्यों विशेष होती है और श्री गुरु जी ने क्या बताया है कि शीतला अष्टमी के बारे में। आज मैं आपको सनातन धर्म डायरीज के माध्यम से आपको अवगत कराने जा रही हूँ शीतला अष्टमी और सप्तमी यानी सप्तमी और अष्टमी के बारे में। पूज्य श्री गुरु जी ने बताया कि शीतला माता की पूजा किस प्रकार से करनी चाहिए, क्योंकि शीतला अष्टमी शीघ्रता से आने वाली है, जो कि बसौड़े खाने के लिए भी बहुत ज़्यादा विख्यात है। शीतला माता की अष्टमी के दिन उनकी पूजा आराधना करने से शीतला माता बहुत ज़्यादा प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों को आशीर्वाद देती हैं। शीतला अष्टमी के दिन जो भी व्यक्ति शीतला माता की पूजा करता है और उनकी आराधना करता है तो उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। आखिरकार शीतला अष्टमी क्यों इतना महत्व रखती है और कब है शीतला अष्टमी, आपको मैं अवगत कराऊंगी कि शीतला माँ की अष्टमी की पूजा कब आपको करनी चाहिए। शीतला अष्टमी के पर्व को बसौड़ा या बसोड़ा के नाम से भी जाना जाता है। बसौड़े वाले दिन शीतला माता की पूजा अर्चना करने से सभी रोग व कष्ट दूर होते हैं और घर में सुख शांति समृद्धि का वास होता है। शीतला माता की पूजा में 3 बातों का विशेष ध्यान रखा जाता है, जिसका भक्त अक्सर ध्यान नहीं रखते हैं। तो आइए जानते हैं कि श्री पूज्य गुरु जी के द्वारा बताए हुए विशेष बातों को। शीतला अष्टमी के पर्व को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। यह पर्व हर वर्ष चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। शीतला अष्टमी को बसौड़ा या बसौड़ा के नाम से भी जाना जाता है और यह पर्व मुख्यतः यूपी, एमपी, राजस्थान आदि उत्तरी भारत के राज्यों में मनाया जाता है। शीतला माता को बासी भोजन का भोग लगाना चाहिए, यानी कि आपको भूल करके भी ताजे भोजन का भोग शीतला माता की अष्टमी में नहीं लगेगा। कहीं आपको ऐसा नहीं करना है कि आपने जल्दी एक दिन पहले आपने रात्रि में सारा सामान तैयार कर लिया और आपके घर के दूर मंदिर है तो आप बहुत लाइन लगती है तो आप जाके लाइन लगा के खड़ी हो गई। नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको माता की पूजा ही तो करनी है, जाके माँ को तो मनाना है। आखिरकार शीतला अष्टमी का व्रत अपने आप में बहुत ज़्यादा विशेष होता है। शीतल मतलब ठंडकता को प्रदान करने वाली माँ शीतला है और शीतला माँ को ठंडी चीज़ों का भोग लगता है। कुछ मत करिए, आप केवल 1 लोटा जल ही आप यदि अर्पित कर देते हैं माँ शीतला को, उससे भी आपको आपके जीवन में सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है और सारे रोग दोग सब दूर हो जाते हैं। आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना होता है कि इस दिन बासी भोजन करते हैं, क्योंकि इस दिन चूल्हा न जलाने की परंपरा होती है। जिस तरह माता काली असुरों का अंत करती हैं, उसी तरह शीतला माता सभी रोगों व कष्ट रूपी राक्षसों का अंत करती हैं। तो आइए जानते हैं कि माता शीतला का पर्व कब मनाया जाएगा और क्या है इसकी पूजा विधि। अष्टमी तिथि का प्रारंभ 22 मार्च के दिन शनिवार 4:23 से प्रारंभ हो जाएगा। इसका समापन 23 तारीख मार्च दिन रविवार सुबह 5:23 पर होने वाला है। उदय तिथि के अनुसार आपको बता दें कि उदय तिथि के अनुसार अष्टमी की पूजा आराधना 23 मार्च को की जाएगी, क्योंकि अपने हिंदू धर्म में उदय तिथि का बड़ा ही विशेष महत्व होता है, क्योंकि उदय तिथि
अपने आप में बहुत ज़्यादा विशेष होती है। अब मैं आपको पूज्य श्री गुरु जी के द्वारा बताए गए कुछ विशेष उपायों को भी अवगत कराने जा रही हूँ। यदि आप इस दिन शीतला माँ के इन उपायों को कर लेते हैं तो आपको काफ़ी रोगों से, रोग, चर्म रोग, इन सब चीज़ों से दूरी और आपको इससे फ़ायदा मिलेगा यदि आप इस बात को समझ लेते हैं। और मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आखिरकार क्यों लगाया जाता है बासी खाने का भोग। देखिए, शीतला अष्टमी के दिन आपको करना यह उपाय है कि आपको एक तांबे का लोटा लेना है। उस तांबे के लोटे में ठंडा और शीतल जल भरना है। जल भरने के उपरांत आपको उसमें एक पुष्प डालना है और शीतला माँ के चरणों में जाके अर्पित कर देना है। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखें कि धूप दीप दोनों ही शीतला माँ की पूजा में नहीं जलाए जाते हैं। और मान लो कि वहाँ और भी मंदिर आप गए हैं, और भी देवी देवता हैं, भगवान शिव है, माँ पार्वती हैं, और भी देवी देवता हैं, तो आप उनको उस दिया को अर्पित कर सकते हैं। लेकिन शीतला माँ के पास आपको दिया भूल करके भी नहीं जलाना है, ना ही उनकी आरती करनी है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना होता है, क्योंकि गुरु जी ने बताया है कि जो भी महिलाएं, माताएं पूजा करने जाती हैं उसमें उसी प्रकार से पूजा करती हैं जैसे सब लोग कर रहे होते हैं, जैसे सदियों से वो करती चली आ रही हैं। माँ शीतला के सामने आपको धूप दीप अगरबत्ती कुछ भी नहीं करना है। आपने जो पूजा करनी है पूजा करिए, लेकिन आपको भूल करके भी इस बात का ध्यान रखना है कि आपको धूप दीप नहीं जलाना है। वहीं यदि आप कोई घर पे बीमार हो, किसी को चर्म रोग हो रहा हो या कोई दिक्कत है, तो आपको नीम के पेड़ में एक लोटा जल ले लीजिए। आप नीम के पेड़ में आप डालना प्रारंभ कर दीजिए। और यदि शीतला अष्टमी से आप यह करते हैं तो आपके लिए और ज़्यादा विशेष हो जाएगा। वहीं पूज्य गुरु जी ने बताया है कि आपके घर पे किसी बच्चे को, किसी बड़े को, किसी बुजुर्ग को माता निकल आती हैं, देवी निकल आती हैं, जिनको कहते हैं देवी, यदि निकल आती हैं तो उस व्यक्ति के ऊपर से 7 बार जल को, शुद्ध जल को उतार के 7 बार आप नीम के पेड़ में डाल आइए। इससे आपका जो बच्चा होगा, जिसको भी देवी निकली होंगी, उन्हें शीतलता प्रदान होगी और उससे काफ़ी जल्दी आराम मिल जाएगा और 3 दिन के अंदर अंदर आराम मिल जाएगा। यदि किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा रोग दोष सता रहा हो तो भी वह व्यक्ति इस कार्य को कर सकता है। और आखिरकार क्यों मनाई जाती है बसौड़ा अष्टमी और क्यों खाया जाता है इसमें बासी खाना, यह भी आप जान लीजिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शीतला माता को बासी भोजन ही पसंद है, इसलिए उनको बासी खाने का भोग लगाया जाता है और इस दिन घरों में चूल्हा नहीं जलता है। वहीं इसका एक वैज्ञानिक कारण यह भी है कि चैत्र का महीना ठंडा के जाने और गर्मी से शुरू होने के लिए मनाया जाता है। इस मौसम के बदलाव में बीमारी होने का खतरा ज़्यादा रहता है। ऐसे में ठंडा खाना खाया जाता है। ठंडा भोजन करने से पेट और पाचन तंत्र दोनों ही ठीक रहते हैं और जीवन में सब कुछ अच्छा घटित होता है। आपको बता दें कि शीतला माँ की अष्टमी पूजा जो है वो मैंने आपको बताया पूजा कब करनी और कैसे करनी, आखिरकार क्या है इसका महत्व। शीतला अष्टमी या बसौड़े पर्व के दिन घरों में भोजन पकाने के लिए आग नहीं जलाई जाती, इसीलिए माता को चढ़ाने वाला प्रसाद ही एक दिन पहले के लिए तैयार हो जाता है और फिर वो अच्छे से तैयार होकर पूजा आराधना की जाती है। माता की भोग लगाया जाता है शीतला माता को। शीतला अष्टमी पर किन चीज़ों का भोग लगाएं यह भी जान लीजिए। अष्टमी के दिन शीतला माता की पूजा के समय बासी शीतल पदार्थ का भोग लगता है, जिसमें से मीठे चावल, बिना नमक की पूड़ी, पुए, गुलगुले, पकौड़े, कढ़ी, चने की दाल, हलवा, रबड़ी आदि शामिल होता है। इन्हीं सब चीज़ों से माँ शीतला की पूजा आराधना करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है और जीवन में सभी रोग दोष से छुटकारा मिलता है। मित्रों, आज मैंने आपको बताया कि शीतला माता की पूजा
क्यों बसौड़े के लिए प्रसिद्ध है और क्या गुरुजी ने आज आपको कुछ विशेष उपाय बताएं, वो मैंने आपको भी अपने सनातन धर्मा डायरीज के माध्यम से अवगत कराए हैं। मेरे द्वारा दी गई यह जानकारी आप लोगों को पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो को वॉच करने के लिए।